तलब करने के लिए खड़ा होता है और अपनी तरफ इशारा करता है। अगर बंदे मोमिन कामिल है अपने ईमान में तो उसको वो भटका नहीं सकता है, बहका नहीं सकता है, वरगला नहीं सकता है। अगर उसका ईमान सही नहीं रहा तो वही शैतान के नरगे में आ जाएगा, उसके भटकाने में आ जाएगा, उसके वरगलाने में आ जाएगा। और आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन या कोई भी शख्स जो मौत के आलम में नज़ा की घड़ी में मुब्तला हो और उसको पानी दिया जाए तो उसके लिए दरिया का पानी कतरा मालूम होगा और समंदर का पानी घोंट मालूम होगा। ऐसी शिद्दत की प्यास होती है। क्या होती है? ऐसी शिद्दत की प्यास होती है। और ऐसी शिद्दत की प्यास में वो शैतान एक तरफ खड़ा है और ये बदबूदार, ये गुस्ताखे रसूल, ये औलिया कराम के मज़ारों से भागने वाले, दरगाहों से भागने वाले, खानकाहों से भागने वाले, ये आज इनकी पैदावार हुई है। वहाबियत को आए हुए इस धरती पर सिर्फ 300 साल हुए हैं। 300 साल पहले इसके अंडे भी नहीं थे, वहाबियत का वजूद भी नहीं था, वहाबियत की कोई हकीकत नहीं थी। मगर 800 साल पहले मकतूबाते सदी में हजरत मखदूम जहां अशरफ ने, मखदूम यहिया मुनीरी ने ये लिखा है कि जब बंदे मोमिन नज़ा की कैफियत में मुब्तला होता है तो उस वक्त शैतान माँ की शक्ल अख्तियार करके और बाप की शक्ल अख्तियार करके दाहिने कांधे पर और बाएं कांधे पर ये दो शैतान माँ बाप की शक्ल अख्तियार करके सवार हो जाते हैं। मरने वाले के कांधे पर सवार हो जाते हैं और वो इशारा करते हैं, मरने वाले से इशारा करते हैं और उसको वो शैतान ये कहता है, उसमें का एक कहता है कि हमारा खात्मा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि यहूदियत पर हुआ था, इसलिए तुम यहूदी धर्म अपना लो। और दूसरा जो माँ की शक्ल अख्तियार किए हुए होता है वो शैतान कहता है कि हमारा खात्मा नसरानियत पर हुआ था, इसलिए तुम नसरानी धर्म को अपना लो या हिंदू धर्म को अपना लो। ये 800 साल पहले मखदूम जहां ने इसको मकतूबाते सदी में लिखा है। तो हजरत ने ये आगे फरमाया कि सुनो, जब ऐसी घड़ी में मरने वाला मुब्तला होता है, नज़ा की कैफियत होती है और एक तरफ शैतान पेशाब का प्याली लेकर खड़ा होता है, दूसरी तरफ उसके दोनों कांधे पर माँ बाप की शक्ल अख्तियार करके ये दो शयातीन उसके कांधे पर मौजूद होते हैं। ऐसी घड़ी में अब जब ये बंदा उस वक्त मुब्तला होता है तो उसके पास उसकी दाद रसी के लिए, उसकी मदद के लिए, उसको तकवीयत पहुंचाने के लिए दुनिया में जिन बुजुर्गों की बारगाह में वो जाता था उनकी रूहानियत का तसर्रुफ वहाँ होता है। अगर वो सरकार गौसी आजम की बारगाह में जाता रहा होगा तो उनकी रूहानियत वहाँ मौजूद होती है। गरीब नवाज की बारगाह में जाता रहा होगा उनकी रूहानियत वहाँ मौजूद होती है। वो इमाम अहमद रजा की बारगाह में जाता रहा होगा उनकी रूहानियत वहाँ मौजूद होती है। वो मखदूम अशरफ की बारगाह में जाता रहा होगा उनकी रूहानियत वहाँ मौजूद होती है। वो गरीब नवाज की बारगाह में जाता रहा होगा उनकी रूहानियत वहाँ मौजूद होती है। वो सरकार सुरकाई की बारगाह में जाता रहा होगा उनकी रूहानियत वहाँ मौजूद होती है। वो अहमद हुसैन की बारगाह में जाता रहा होगा उनकी रूहानियत मौजूद होती है। इन तमाम बुजुर्गों की अरवाह वहाँ मौजूद होती है और उनकी जुबान से ये सदा बुलंद होती है, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको देखकर जब ये मरने वाला भी अपनी जुबान से गुनगुनाता है, वो भी ये पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जैसे ही ये आवाज खत्म होती है उसकी रूह परवास कर जाती है, उसका खात्मा बिल खैर हो जाता है। इसलिए मोमिनो घबराने की जरूरत नहीं है। ये अहमद हुसैन का दर्द तेरा है, ये सरकार सुरकाई का दर्द तेरा है, ये अहमद रजा का दर्द तेरा है, ये मखदूम अशरफ का दर्द तेरा है, ये हजरत गरीब नवाज का दर्द तेरा है, ये गौसी आजम का दर्द तेरा है, ये उस्मान गनी का दर्द तेरा है, ये हजरत उमर फारूक आजम का दर्द तेरा है, ये हजरत सिद्दीक अकबर का दर्द तेरा है, ये रसूल आजम का दर्द तेरा है। इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इन तमाम बुजुर्गों की रूहानियत वहां मौजूद होती है। और इसको किसने कहा? हजरत मखदूम जहां ने कहा। और कब कहा? 800 साल पहले कहा, जब न वहाबियत थी, न देवबंदियत थी, न कादियानियत थी, न किसी फिरके का उस वक्त जन्म हुआ था। उस वक्त सिर्फ जमात अहले सुन्नत थी और शिया ये फिरका था। इससे पहले मखदूम जहां ने कह दिया। इसलिए आप सब परेशान होते हैं कि हम बुजुर्गों की बारगाह में जाकर क्या करेंगे, हम बुजुर्गों की बारगाह में जाकर क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा। अरे सुनो, अभी तो मैं असल मौजू की तरफ आना ही चाह रहा हूं। ये सब तो तमहीदी कलिमात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कि जब मोमिन बंदे को उसकी कब्र में डाल दिया जाता है तो वो मय्यत, जिसे हम मय्यत कहते हैं, मुर्दा कहते हैं, जब लोग कब्रिस्तान से वापस होते हैं तो कदमों की छाप को, कदमों की आहट को वो मुर्दे सुनते हैं। अरे बेवकूफों, जब मरने वाले आम लोगों को अल्लाह ने यह हैसियत दी है, ये अख्तियार दिया है, तो जब आम मोमिनों का अख्तियार यह है कि चलने वालों की चाप को, चलने वालों की आहट को वह मुर्दे सुनते हैं, वह मैयत सुनती है, तो जो अल्लाह वाला अपने कब्रों में है, जो अल्लाह वाला अपने मज़ारों में है, तो अपने चाहने वालों के आने की आवाज को नहीं सुनता है, उसकी शक्लों को नहीं देखता है, उसको नहीं पहचानता है। अरे सुनो, मैदान बद्र में जब अबू जहल मारा गया और तमाम काफिरों को एक गड्ढे में या एक कुएं में डाल दिया गया, तो अल्लाह के रसूल किनारे खड़े होकर ये फरमा रहे हैं कि अब तुम जो हमारी नाफरमानी करते थे, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते थे, अब उसका तुम मजा चखो, अब तुम उसका मजा चखो। हजरत फारूक आजम है, पीछे खड़े हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर हैं, मर चुके हैं, ये आप जो फरमा रहे हैं तो क्या ये आपकी आवाज को भी सुन रहा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, तुमसे बेहतर ये सुन रहा है, तुमसे बेहतर। अरे बोलिए भाई, इतनी कीमती मैं बात कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रही है। ऐ उमर, तुमसे बेहतर सुनता है। तो जब उमर से बेहतर एक काफिर सुन सकता है, तो मोमिन जो अल्लाह वाला हो तो अपने चाहने वालों की नहीं सुनेगा, अपने मानने वालों की नहीं सुनेगा। इसीलिए तो हमारे असलाफ ने हम जैसे गुनहगार लोगों को ये दर्स दे दिया कि अगर तेरी बात रब की बारगाह में नहीं सुनी जा रही है, हो सकता है तुम्हारे बदअमालियों की वजह से नहीं सुनी जा रही है, तुम अल्लाह वालों को अपने दुआओं का वसीला बना लो, उनके वसीले से तेरी दुआ सुनी जाएगी, तेरी बात मानी जाएगी और बाबे इजाबत से तेरी दुआ टकराएगी, रब तेरी मर्जी के मुताबिक तेरा काम करेगा। तो ये वो अल्लाह वाले, और इनकी बारगाह में आना आपका रे बाकार है कि बेकार है? अरे बोलिए, बाकार बेकार नहीं समझ रहे, बाकार है। अल्हम्दुलिल्लाह समझदार तो हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम
सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हमने पहले ये कहा कि उर्स ये लफ्ज मुश्तक है अरूस से, जिसका एक माना है दूल्हा का और दूसरा माना है दुल्हन का। इसमें दोनों माने पाए जाते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा। उस वक्त तक के कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, मुझको न चाहे, उस वक्त तक को वो मोमिन नहीं हो सकता। ये अहब्बा, ये इसमें तफजील का सेगा मौलाना अच्छी तरह समझ रहे हैं, और अहले ज़ौक़ हजरात अगर हैं तो वो भी मेरी बात को अल्हम्दुलिल्लाह समझेंगे। इसमें तफजील का माना है, इसमें दो माने पाए जाते हैं। एक माना तो उसका ये है कि जिसे सबसे ज्यादा चाहा गया हो, और एक माना जो सबसे ज्यादा चाहने वाला हो, जिसको चाहा जाए और जिसको चाहा गया हो, सबसे ज्यादा चाहने वाले को और जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहा गया हो वो भी इसके अंदर पाया जाता है। ये दोनों माने हैं। अब एक बात मैं बताना चाहता हूं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है ये, जिसमें फरिश्ते 3 सवालात करते हैं, मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी शान हाज़ा रुजुल या मा तक़ूलु फी हक़्क़ि रुजुल। तो बंदा कमा हक़्क़ुहु तीनों सवालात के जवाबात दे देते हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं, नौम का नौमतिल अरूस, सो जैसे दूल्हा सोता है या दुल्हन सोती है। अब ये बात आपको अब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी। आ रही है समझ में? अरे पीछे वाले, मेरी बात समझ में आ रही है? जब बंदे मोमिन तीनों सवालात के जवाबात दे देते हैं तो हदीस शरीफ में है, फरिश्ते कहते हैं नौम का नौमतिल अरूस, सो जैसे दूल्हा सोता है या दुल्हन सोती है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके मोहल्ले में किसी लड़की की शादी हुई या किसी लड़के की शादी हुई, आप बारात गए, बहुत धूमधाम से बारात गए, दुल्हन को रुखसत करा कर लाए, दूल्हे के घर में रख दिया। अब वो दुल्हन घर में आई, दूल्हे के घर में दुल्हन आई, तो अब उस दुल्हन पर सबसे ज्यादा किसका हक है बताइए? किसका हक है? उसकी सास का है? उसके ससुर का है? अरे बोलिए, किसका हक है सबसे ज्यादा? उसके शौहर का हक है, उसके दूल्हे का हक है। और उस वक्त जब दूल्हा दुल्हन के कमरे में दाखिल होता है तो दूल्हे पर सबसे ज्यादा हक किसका है? अरे बोलिए, दूल्हा पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? दुल्हन का हुआ। तो पता चला
कि सबसे ज्यादा जिसको चाहा गया है वो दुल्हन है, और जिसको सबसे ज्यादा चाहा जाए वो दूल्हा है। दुल्हन पर सबसे ज्यादा हक दूल्हे का है, और दूल्हा पर सबसे ज्यादा हक दुल्हन का है। ये बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई? अब अल्लाह वाले जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो कब्र की भी हालत कुछ ऐसी ही होती है। जब ये तमाम सवालात के जवाब बात दे देते हैं तो इनसे फरिश्ते कहते हैं, सो जैसे दूल्हा सोता है या दुल्हन सोती है। अगर अल्लाह की वलिया है तो उसके लिए भी यही हुक्म है, वली है उसके लिए भी यही बात है। तो उस पर सबसे ज्यादा हक दूल्हे का है या दुल्हन का है। तो जब फरिश्ते ये कहते हैं सो जैसे दूल्हा सोता है या सो जैसे दुल्हन सोती है, तो अब ये सोने वाला हदीस शरीफ में है उस वक्त तक सोता रहेगा जब तक के मैदान महशर कायम नहीं होगा। अब मैदान महशर कायम है, अब उसको उठाने वाला कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं होगी। उम्मती को उठाने वाला सबसे बड़ी शख्सियत है तो उसकी आका है, उसके नबी है। तो उस दुल्हन को उठाने के लिए वो नबी की जात है, और दूल्हे को उठाने के लिए वो नबी की जात है। वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दुनिया की जिंदगी से हश्र की जिंदगी तक ये इस तरह सोए हुए हैं जैसे दूल्हा सो रहा है या दुल्हन सो रही है। और इसको उठाने वाला कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला वो नबी की जात है, जो नबी की जात मैदान महशर में ऐसे दूल्हों को उठाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो सबसे ज्यादा उम्मती पर अगर किसी का हक है तो नबी का है, और नबी पर किसी का हक है तो सबसे वफादार उनकी उम्मती का है। तो क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी है? क्या हमने भी अपने आप को ऐसा बनाया है? अरे बदअक्लो, अब तक न समझ सके तो अब तो समझ लो इन बुजुर्गाने दीन की बारगाह में आकर कि इनका आना क्या है, इनके साथ रहना क्या है, इनके साथ चलना क्या है, इनके साथ फिरना क्या है, इनकी सोहबत में बैठना क्या है। अगर तुम इसको समझ जाओगे तो तेरी जिंदगी भी कामयाब, तेरी कब्र भी कामयाब, और तेरी आखिरत भी कामयाब। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अब बताइए, लोग यूं ही बयान कर देते हैं मगर इस राज को समझते नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया। बस लोगों की ये बात अटपटी लगती है कि अल्लाह के रसूल ने कैसे कह दिया, क्यों कह दिया कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करेगा तो मोमिन नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे ऊपर ये कह करके एहसान नहीं है, वो अपनी मोहब्बत का हक जता रहे हैं, और तुम्हारे लिए तो सरापा एहसान कदम कदम पर नेमत ही नेमत है। इसलिए कि तुम तो अंधेरे में हो, बताने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ये हक जताकर तुम्हें ये हक जताने के लिए कह रहे हैं कि तुम वैसी मुझसे मोहब्बत तो करो, तुम अपनी शख्सियत तो बना लो, तुम अपनी जात को तो बना लो, तुम अपने वजूद को तो इस तरह बना लो कि मेरा हाथ तेरे जिस्म पे पड़े और मैदान महशर में कोई हाथ तुम्हारे जिस्म में न पड़े, मेरा हाथ पड़ेगा और मेरे हाथ पड़ने से तेरा वजूद मुकम्मल खड़ा हो जाएगा। तुम फिर से दोबारा पैदा हो जाओगे, तुम फिर अपने कब्रों से उठ जाओगे। तो तुम ऐसी मोहब्बत करो, तुम ऐसी मोहब्बत करो। और मोहब्बत की बात है, लोग पूछते हैं कि ये बुखारी में तो नहीं लिखा है, ये कुरान में तो नहीं लिखा है, ये हदीस में तो नहीं लिखा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाड़े के मौसम में अपने बिस्तर के नीचे लकड़ियों का बर्तन रखा करते थे, जिस बर्तन में जाड़े की वजह से बाहर नहीं निकलते थे। उस लकड़ी के बर्तन में इस्तिंजा फरमाया करते थे। जब वो इस्तिंजा करते तो वो बर्तन उनके बिस्तर के नीचे होता। उनकी एक कनीज थी, जिस कनीज को अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ इस पेशाब को, इस इस्तिंजे को बाहर फेंक दो। क्या कहा? इसे बाहर फेंक दो। वो गई और उसे बाहर ना फेंक कर उसे पी ली। क्या किया?
अरे बोलिए क्या की? पी ली। और जब वापस आई तो वो खड़ी हो गई। अब सोचने लगी मैं क्या बोलूं क्या न बोलूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुमने इस्तिंजा को फेंक दिया, पेशाब को फेंक दिया? वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मेरे पेट में दर्द हो रहा था, अब बड़ी शिद्दत का दर्द था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं उस पेशाब के पानी को, उस पेशाब को मैं पी ली। और जैसे ही मैंने पेशाब को पिया, उस इस्तिंजे को पिया, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे और अर्ज कर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुनो, तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, और जब तक के वो हयात से रही कभी उनके